अगर आप बाय करना चाहते हैं न्यू Hyundai Venue का एक फीचर लोडेड डीजल मैनुअल वेरिएंट, तो इसका HX7 वेरिएंट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जो HX7 वेरिएंट है वो डीजल मैनुअल का टॉप मॉडल है। इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट में आपको डीजल मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। दोनों ही जो पेट्रोल इंजन है वो आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं, तो डीजल मैनुअल इज द ओनली कॉम्बिनेशन जिसमें आपको ये वेरिएंट अवेलेबल होगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल टोन प्लस ड्यूअल टोन दोनों कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जिसमें से आज हम इसका सिंगल टोन एटलस व्हाइट कलर कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue के HX7 वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वाड बीम LED हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया जाता है। नीचे वाला पोर्शन लो बीम के लिए है, ऊपर वाला पोर्शन आपको हाई बीम के लिए दिया गया है। एंड इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे LED DRL मिल जाती है। जो फ्रंट का पोर्शन है वहाँ पे आपको LED पोजिशनिंग लैम्प्स मिल जाता है। तो इस वेरिएंट में आपको ऑल द वे कनेक्टेड सेटअप मिल जाता है फ्रंट से। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर एंड जो फ्रंट की ग्रिल है वहाँ पे आपको ऑल ओवर डार्क क्रोम फिनिश दी जाती है। फ्रंट की स्किड प्लेट आपको यहाँ पे बोल्ड सिल्वर फिनिश में दी गई है एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे LED बेस्ड मिलते हैं, यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हील्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60 R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है। आपको यहाँ पे अक्रॉस द साइड प्रोफाइल ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग नोटिस हो जाएगी। जो ORVMs आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर भी मिल जाता है। बेसिकली जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। A पिलर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। B पिलर पे आपको मेट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो C पिलर है कार का वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है वेन्यू की बैजिंग के साथ। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स ऑफर की जाती है। ब्लैक फिनिश में आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे डार्क क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर भी ऑन ऑफर है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किया जाएगा, को ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल द वे कनेक्टेड LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है, जो कि ऑल द वे रियर में रनअप करता है। टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको LED सेटअप में आते हैं। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर। यहाँ पे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर भी दिया गया है एंड LED बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे सेंटर में मिलता है। वेन्यू की बैजिंग की गई है, Hyundai का लोगो है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के लिए। कार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्लेस किए गए हैं एंड जो कार की रिवर्स लाइट्स है आपको यहाँ पे नीचे मिलती है। अगेन हेलोजन सेटअप है एंड आपको 2 दी गई है यहाँ पे। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है एट द रियर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है। 45 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, जैसे आप इसे ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है न्यू जनरेशन के साथ वो आपको मिलती है 375 लीटर्स की। प्रीवियस मॉडल में आपको 350 लीटर्स मिलती थी, लेकिन अब आपको 375 लीटर्स की ऑफर की जाएगी, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में आ जाती है। हेलोजन बेस्ड बूट लैंप आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की जाती है इस वेरिएंट में। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे अंडरनीथ प्लेस किया जाता है, जो कि 15 इंच का है। बाहर आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 195/65 R15 टायर प्रोफाइल का स्टील व्हील ऑफर किया जाता है एज अ स्पेयर व्हील। राइट हैंड साइड पे हुक प्लेस किया गया है। पार्सल ट्रे एंड 60-40 स्प्लिट दोनों फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है, एज यू कैन सी, आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर के साथ भी आ जाती है। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। जो ORVMs है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल मिलते हैं, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सिल्वर फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस है एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वो आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। नीचे की तरफ स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ये वेरिएंट में आपको फ्रंट ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल 4 स्पीकर्स है प्लस 2 फ्रंट ट्वीटर्स आपको इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं।
ऑन द डैशबोर्ड आपको सबसे पहले यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। एसी वेंट्स के सराउंड में आपको सिल्वर गार्निश नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे आपको दो बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले हेडलाइट लेवलर का स्विच है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। डीजल मैनुअल वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं प्रॉपर डेड पेडल के साथ। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर प्लेस किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यूज़ की जाती है। नीचे की तरफ सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे कलर है, ऊपर आपको यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का यूज़ देखने को मिलता है। ओवरऑल जो सीट की अपहोल्स्ट्री है दैट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। 6 एयरबैग्स दिए गए हैं तो उसकी बैजिंग आपको पिलर के ऊपर भी की गई है एंड सिमिलर आपको यहाँ पे सीट्स के ऊपर भी मिल जाएगी। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। हाइट, रीच, रिक्लाइन तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल दी गई है। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो न्यू जनरेशन वेन्यू के साथ आपको नया की फॉब मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। Hyundai का लोगो आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। 4 बटन्स दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक। यहाँ से आप कार को रिमोट के थ्रू ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बटन दिया गया है, जैसे आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चौथा बटन मिलता है विच इज़ बेसिकली टू ओपन द बूट ऑफ द कार। तो ओवरऑल 4 बटन्स दिए गए हैं की फॉब के ऊपर। दोनों आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज ही ऑफर की जाती है सिमिलर। एंड जो फिजिकल की है वो आपको यहाँ पे सेपरेट दी गई है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं मिलती है। तो आपको यहाँ पे दोनों कीज दी गई है। इन केस बैटरी डाउन हो जाए तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे नया डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। एनएस वेरिएंट में आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। यहाँ पे आपको 4 डॉट्स मिलते हैं जो कि मॉर्स कोड में इंडिकेट करते हैं एच को। एज सच आपको कोई भी Hyundai का लोगो नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए। एज यू कैन सी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर ऑन ऑफर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। जो आप लेफ्ट प्लस राइट हैंड साइड पे पोर्शन देख रहे हैं वो आपको फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। MID आपको सेंटर में ऑफर की जाती है जो कि 4.2 इंच की है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल स्पीडोमीटर है जो कि आपको डिजिटल स्पीड शोकेस करता है। यहाँ पे कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो आपको इंडिकेट करता है। राइट हैंड साइड पे डिजिटल टैकोमीटर है जो कि आपको RPM शोकेस करता है अलॉन्ग विद कूलेंट टेम्परेचर। सेंटर में आपको यहाँ पे 4.2 इंच की TFT MID मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। सबसे पहले रेंज है, बाहर का टेम्परेचर, कार का ओडोमीटर। सेंटर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। देन आपको यहाँ पे सिंस लास्ट रीसेट की इन्फॉर्मेशन है, करंट ट्रिप का सिंस रिफ्यूलिंग। देन आपको नेक्स्ट मिलती है सेटिंग्स जिसमें ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये सब कुछ आपको ओवरऑल मिल जाता है। एज आई मेंशन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन ऑफर है एंड आपको यहाँ पे यूरिया लेवल भी इंडिकेट करता है बिकॉज दिस इज द डीजल वेरिएंट। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। जो ओवरऑल UI है, फ्लूइडिटी है, काफ़ी अच्छी मिलती है। कनेक्टिविटी डिवाइस आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम में 4 स्पीकर्स है प्लस 2 फ्रंट ट्वीटर्स भी ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। अगर आपको एक्टिवेट करना है जस्ट प्रेस इट हियर तो आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा की क्वालिटी डिस्प्ले हो जाएगी। आपको 3 व्यूज़ मिलते हैं। सबसे पहले दिस इज़ वाइड एंगल व्यू जो कि आपको ओवरऑल स्क्रीन में कवर करता है। यहाँ से आप 3 व्यूज़ में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गाइडलाइंस वाला व्यू चाहिए तो आपको इतने कुछ पोर्शन में शोकेस होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले भी हो जाता है। जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे एडेप्टिव मिलती है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी विच यू कैन सी हियर। काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। अगर आपको टॉप व्यू चाहिए रियर का क्लोज एंगल का तो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। ओवरऑल 3 एंगल्स मिलते हैं जो कि मैंने आपको शोकेस किए एंड ऐसा कुछ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। आपको यहाँ पे Hyundai ब्लू लिंक बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑन ऑफर है एंड ओवर देयर अपडेट्स भी मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है एंड ये जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं दैट इज आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, शॉर्टकट बटन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी मिलता है। आप रोटेट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। होम, मैप, सर्च, हैजार्ड लाइट का बटन, मीडिया, स्टार, सेटअप, ये सब कुछ आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। AC में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड, फ्रंट प्लस रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं। आपको इस वेरिएंट में वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाता है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। देन आपको यहाँ पे
टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले यहाँ सेंटर में टाइप सी पोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी टाइप सी पोर्ट है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए चाहिए तो प्रेस इट वंस, अगर वाइट लाइट है तो सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। जैसे अभी प्रेस करेंगे तो ऑरेंज लाइट स्विच ऑन हो जाएगी, विच मीन्स ये कनेक्ट भी करेगा प्लस चार्जिंग, दोनों ऑप्शन है, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया जैसे आप पुश करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स ऑफर किया गया है रिवर्स गियर के साथ। ये भी आपको लेदर फिनिश में आता है, सिमिलर फिनिश आपको यहाँ पे भी है, प्लस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, दोनों तरफ आपको लेदर यूज़ किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए आपको बटन मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है जो कि स्लाइड नहीं होता है, लेकिन अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नया डैशबोर्ड मिलता है न्यू जनरेशन वेन्यू में, ड्यूअल टोन फिनिश है। यहाँ पे आपको एवरीवेयर हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिलती है, ऊपर की तरफ डार्क ग्रे कलर है, यहाँ पे आपको लाइट ग्रे फिनिश मिलती है, वेन्यू की ब्रांडिंग। इनफैक्ट आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाती है। जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि आपको सिर्फ इतने कुछ पोर्शन में ही दी गई है, बट लुक्स वेरी गुड। आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाएगा इस वेरिएंट में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर टू हैव। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग आईआरवीएम मिलता है, हेलोजन बेस्ड लाइट्स है फ्रंट केबिन के लिए, वैनिटी मिरर आपको लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर के लिए मिलता है। ड्राइवर साइड पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही माउंट किया गया है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, या आपको वॉइस इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाता है। लोअर वेरिएंट्स में वॉइस इनेबल्ड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा HX7 वेरिएंट में, विच इज़ अगेन वेरी गुड। आपको यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका भी इंडिकेशन मिल जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स इन द इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं ये वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है, सेम सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है। एंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि सेकंड रो में आपको यहाँ पे मैनुअल सनशेड्स भी ऑफर किए गए हैं, जैसे आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और वेरी गुड फीचर टू हैव। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है, नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए, एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स अगेन आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आती है। नीचे का पोर्शन आपको डार्क ग्रे फिनिश में दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको सॉर्ट ऑफ लाइट ग्रे फिनिश मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं। जो पीछे की सीट्स है वो रिक्लाइन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लीवर मिलता है, यू विल नोटिस कि जो इतना कुछ पोर्शन है हल्का सा आगे की तरफ रिक्लाइंड है। अगर आप ये लीवर को पुश करेंगे तो आप इसे ऑल द वे पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ आती है सेकेंड रो सीट्स। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो ड्राइवर सीट है वो आपको यहाँ पे स्कूप्ड सीट्स मिलती है। यू विल नोटिस को जितना कुछ पोर्शन है आपको अंदर की तरफ मिलता है, जिसकी वजह से आपको बेटर नी रूम ऑफर किया गया है। आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है। थाई सपोर्ट की बात करें दैट इज़ डिसेंट इनफ, एंड आपको हाइट इतनी कुछ ऑफर की जाती है न्यू जनरेशन वेन्यू के अंदर। फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते हैं, ना ही ड्राइवर सीट के पीछे ना ही को ड्राइवर सीट के पीछे। स्कूप्ड सीट्स आपको दोनों तरफ दी जाती है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं ऑफकोर्स सेकंड रो के लिए। चार्जिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं, दोनों आपको टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ एडिशनल स्पेस है मोबाइल रखने के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइट्स भी ऑफर की जाती है। सेकंड रो के लिए अलग है, फ्रंट के लिए आपको सेपरेट सेटअप मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। सनशेड एज आई मेंशन्ड आपको मिल जाता है सेकंड रो के लिए। राइट हैंड साइड पे अगेन आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं फ्रॉम द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था न्यू Hyundai Venue के HX7 वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जिस वेरिएंट की करंट एक्स-शोरूम प्राइस है इट इज एट ₹12,51,100 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप ड्यूअल टोन कलर बाय करते हैं दैट वुड कॉस्ट यू ₹12,69,100 एक्स-शोरूम इंडिया, विच मीन्स कि ड्यूअल टोन के लिए आपको ₹18,000 एक्स-शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कमेंट से बताइए आपको इसका HX7 वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।